हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित, चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2G है। देखिए, इसके पहले हम लोग 2F तक पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2G से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक कार्य करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके व्हाट्सएप पे जितने भी मेंबर होंगे सबके पास आप वीडियो शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, चाहे जहाँ जिसमें भी आपका अकाउंट है सब में शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे घर पर बैठे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए स्टार्ट करिए। तो गुणनखंड करना, ये बहुविकल्पीय है, ये भी बहुविकल्पीय है, पहला और दूसरा सवाल। इसमें इसको हल करना है, इसका गुणनखंड क्या है यही बताना है। तो जब ये लिखा है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो इसमें हम पहले यही देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? तो यहाँ x, यहाँ x यानी सबसे छोटी घात कॉमन, तो x हो गया कॉमन और ये बच गया हमारा। ठीक, ये क्या हो गया? बच गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 9 81 x, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये क्या हो जाएगा? 9x - 1 × 9x + 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ये मैंने लिखा कैसे? मैंने लिख दिया a² - b²। इसका फार्मूला होता है a + b × a - b। यहाँ से हमने इसको लिखा है। जिस विकल्प में ये आ रहा है वही सही है, जिस विकल्प में ये आ रहा है वही सही है। ठीक, आगे इसका भी हल इसका नहीं, इसका देखो दूसरे का हल है। इसको ले सकते हैं 4p², 4 चौक 16 और p यानी कि p का वर्ग -3q, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब a² - b² का फार्मूला बन गया, यानी कि a² - b² a + b × a - b। इसी पे हम रख देते हैं। ये इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? हमको इसमें लिखना है। ठीक, समझे? हमें ऐसे में लिखा हुआ मिला है, ऐसे में लिख देना है। तो लिखो 4p - 3q और 4p + 3q। ये प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, माइनस वाला चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, जिस विकल्प में ये आ रहा है सही है, जिस विकल्प में ये है वो विकल्प सही है। ये देखो तीसरे का पार्ट में है, ये तीसरे का पहला पार्ट है, ये तीसरे का ही दूसरा पार्ट है। ठीक, आओ ये दोनों समझ में आ गया। यहाँ देखो, इसको लिख सकते हो 2x का वर्ग ये, और इसका ऐसे कर सकते हो 2 दूना 4 x², 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब वही फार्मूला लगाओ, यही वाला लिखने की ज़रूरत नहीं। 2x - 1/3 और फिर 2x + 1/3। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, यहाँ इसको लिख सकते हो 3x² - y + z। इसको a मानो, इसको पूरे को b मानो। ठीक, इसको a मानो, इस पूरे को b मानो। ठीक है, अब देखो फार्मूले पे रख दो, यही फार्मूला, यही वाला। ठीक,
तो एक में हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना, और फिर y और फिर माइनस z, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर तीसरे का दूसरा है। ठीक, यही फार्मूला लिखा गया है, इसी फार्मूले पर रखा गया है। आगे का पार्ट देखते हैं, समझिए, देखिए और वीडियो शेयर करिए। ठीक, आगे फिर इसके आगे का सवाल देखेंगे, स्क्रीनशॉट लो। आगे सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, चौथा, और तीसरे का ही पांचवा और तीसरे का ही छठवां। ठीक, देखो x प्लस वाई माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3z इतना, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर रख दो तो x प्लस वाई, अब माइनस एक बार लेते हैं तो 3z, और फिर x प्लस वाई, यहाँ एक बार प्लस लेते हैं तो 3z, ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है। आगे यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 10 का वर्ग कर सकते हैं, 10 दहियम 100, 10 दहियम 100, फिर उसके बाद फार्मूला यही वाला लगा देते हैं। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फार्मूले पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटा 10, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई बटा प्लस का हो जाएगा 10, एक ब्रैकेट में। ठीक, ये हो जाएगा आंसर चौथे का, मतलब तीसरे का चौथा। यहाँ हम लिख सकते हैं 4x, 4 चौक 16, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5y का वर्ग, 5 25 और y गुणे y बराबर y स्क्वायर। ठीक, तो यही फार्मूला लगेगा, तो लगा देते हैं 4x माइनस 5y, एक ब्रैकेट में, एक में 4x प्लस 5y, ये हो जाएगा पाँचवें का आंसर, तीसरे के पाँचवें का आंसर। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखो कुछ कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, तो ले लिया 2 कॉमन, बच गया 9x स्क्वायर, और फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस 16, बच्चा कि नहीं बच्चा, यहाँ 3ax का वर्ग कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ 4 का वर्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इतने में हम फार्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, केवल इतने में लगाएंगे, 2 रहेगा यही, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3ax माइनस 4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3ax प्लस 4। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये इतने में हमने लगाया है, ये फार्मूला इतने में केवल लगाया है। ठीक, अब आगे का पार्ट समझ में आया। अब आगे का पार्ट लगाऊंगा, इतने का आप समझिए, नोट बनाइए, रफ में लगाइए, लगाने के बाद आप भेजेंगे तो है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन घर पर पढ़िए, वीडियो शेयर करना ना भूलिए। अब आगे का सवाल स्क्रीनशॉट लो। आगे सवाल लिख दिया गया है, ये चौथे का पहला, चौथे का दूसरा, चौथे का तीसरा और चौथे का चौथा गुणनखंड करना है। ठीक, तो आइए हल करते हैं। यहाँ
क्या लिख सकते हो, 8 टाइम 64, 8x का होल वर्ग, और ये ऐसे ही रहने दो क्योंकि वर्ग है, प्लस 4z का वर्ग। फार्मूला लगा दो, फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8x माइनस 7y, फिर माइनस यही वाला माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस 4z, एक में और एक में हो जाएगा 8x, यहाँ माइनस था तो एक बार प्लस आता है, प्लस 7y प्लस 4z, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, नहीं समझे, देखो यही तो फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे आगे लिखो चाहे इसको पीछे लिखो, चाहे जैसे लिखो। अब देखो जहाँ ए लिख दिया, ठीक, ए लिख दिया, बी इतना बड़ा है तो माइनस आता है तो माइनस लिख दिया। अब इसको बी को पूरा लिखूंगा ऐसे ब्रैकेट में ऐसे, और यहाँ प्लस करके बी को लिखूंगा ना, लिखूंगा कि नहीं, तो यहाँ माइनस, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस रहेगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ ए हो जाएगा, ए हो गया प्लस है तो ब्रैकेट खुलेगा तो सब प्लस ही रहेगा। ठीक, आगे दूसरा, चौथे का दूसरा, इसमें कॉमन क्या है 3xy कॉमन है, 3xy कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 8 24 81 y स्क्वायर, इतना हो जाएगा 3xy। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9y का इतना। इसमें इतने में फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला बार बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ 3xy ए प्लस बी, तो x प्लस 9y माइनस के साथ तो x माइनस 9y, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आंसर दूसरे का, चौथे का दूसरा। आगे इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 7 लिख देना और 9 लिख देना, 7 7 49 9 9 81 और x इसका वर्ग माइनस 1/5 का वर्ग। फार्मूला बन गया, यही वाला लगा देना, तो एक ब्रैकेट में 7/9 इंटू एक्स प्लस का 1/5, एक ठी में हो जाएगा 7/9 x माइनस 1/5। ठीक, ये हो जाएगा आंसर तीसरे का। आगे यहाँ देखो, यहाँ इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 2 दूना 4 हो गया, ए पे पावर 4 हो गया, माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, फार्मूला वैसे बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख डालो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक बार फिर वही फार्मूला बन रहा है, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, एक बार फिर यही बन रहा है, ये नहीं बनेगा लेकिन ये बन रहा है, इसलिए इसको और सरल करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा यही फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये रहा आपका आंसर, ये है चौथे का चौथा, ये है चौथे का चौथा। ठीक, अब इतने का स्क्रीनशॉट लो और समझो। अब इसके आगे का सवाल नंबर चौथे का पांचवा, यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इतना, एक्स पे पावर 4 हो गया, और यहाँ ले सकते हैं 5y इतना, 5 25 और y पे पावर
4 यानी कि y पे घात 4। अब वही फार्मूला लगाते हैं तो लिख डालो x स्क्वायर माइनस 5y², फिर x² प्लस 5y²। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे अब पांचवा आ गया, पांचवें का पहला। इसमें देखो ये इतने को a मानो, इतने को b मानो, a² हो गया b² हो गया। फार्मूला a² माइनस b² a प्लस b और a माइनस b। इसको a मानो, इसको b मानो। ठीक, अब देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 और प्लस का, यानी कि ये a था ना और ये b था, तो a को हमने लिख दिया, यहाँ प्लस का b, तो x प्लस 8 बंद। फिर उसके बाद इंटू a लिखो x प्लस 4, यहाँ माइनस, एक बार प्लस लिए थे एक बार माइनस x, और फिर माइनस प्लस माइनस 8, इतना हो जाएगा। एक x 2x प्लस और यहाँ इतना, फिर ये कट गया। ठीक, और यहाँ हो जाएगा गुणे में माइनस का 4। ठीक, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया और ये 4 गुणे में है, -4 गुणे में है इंटू 2 कॉमन हो गया है x और प्लस 6, तो 4 दूना 8 माइनस का 8 x प्लस 6। ये हो जाएगा आंसर पांचवें का पहला, आंसर पांचवें का पहला। ठीक, अब पांचवें का दूसरा, इसको इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन कुछ है, 2 क्या है, कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, बच क्या गया x पे पावर 4 माइनस 16 y पे पावर 4 यानी 16 y पे पावर 4। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² इसका और 4y² इतना लिख सकते हैं। फार्मूला लगा दो, वही वाला फार्मूला लगा दो, a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4y और यहाँ x² प्लस 4y²। ठीक, इतना हो जाएगा। यहाँ फार्मूला फिर लगेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला माइनस है, तो यहाँ 2, इसको हम क्या कर सकते हैं, x² माइनस 2y, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इधर ये तो है ही है x² प्लस 4y²। ठीक, तो इसको हमें हल करना है, अभी इसको क्या करना है, हल करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ इसको फार्मूला यही वाला, तो x माइनस 2y x प्लस 2y इतना हमने हल कर दिया, इतने को हमने हल कर दिया। ठीक, अब ये बचा है, इसको लिख लो x² प्लस 4y इतना, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। मुझे फ्रेम चेक करना है, कटा नहीं है, फ्रेम सही है। ठीक, कटा नहीं है। आगे तीसरे का हल, यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2ab प्लस a² प्लस b²। अब एक बात बताओ, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल वर्ग बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इतना होता है कि नहीं होता है, इतना होता है कि नहीं होता है।
यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, इतना बच गया। अब इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल वर्ग होगा कि नहीं होगा, होगा, ए प्लस बी का होल वर्ग होगा। तो मैं यहाँ एक का वर्ग एक ही होता है, वर्ग लगा सकता हूँ और इसके जगह पर लिख सकता हूँ ए प्लस बी का वर्ग। अब फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए बी, इतना 1 माइनस ए माइनस बी, 1 में 1 प्लस ए प्लस बी, इतना हो जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा आंसर। ये है 5वें का तीसरा, 5वें का तीसरा और ये रहा उसका आंसर। आगे 5वें का चौथा नंबर, 5वें का चौथा लिख दिया गया है। 5वें नंबर का चौथा सवाल है ये, देखो लगे हाथ देख लो। यहाँ इसको खोल दो ब्रैकेट, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया। इन सब में अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। कितना, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है और प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस में चला गया, ये प्लस में आ गया और ये प्लस में आ गया। इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ प्लस का फार्मूला बना था तो अब की बार माइनस का बनेगा, हो जाएगा हाँ, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का होल वर्ग, यहाँ हो जाएगा और यहाँ प्लस का जड़ और इसका वर्ग। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, इसको लिख देते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल वर्ग। ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। ठीक, अब इसी फार्मूले खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस पे हम क्या करेंगे, खोल देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ हो जाएगा जेड माइनस एक्स फिर माइनस वाई। ठीक, इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ जेड, एक अब की बार माइनस लिए थे, अब की बार प्लस लेंगे, फिर उसके बाद एक्स और फिर माइनस का वाई। ये रहा हमारा आंसर 5वें का चौथा। ये 5वें के चौथे का आंसर है, 5वें के चौथे का आंसर है। ठीक, ये रहा 5वें के चौथे का आंसर। अब ना समझ में आया हो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए और घर पर रहिए, मस्त होकर।